बता दें, अमेरिकी सीनेट ट्रंप के ईरान युद्ध को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास करने में विफल रहे। जहां अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर्स प्रस्ताव गिर गया और वॉर पावर्स प्रस्ताव के पक्ष में केवल 47 वोट ही पड़े। वॉर पावर्स प्रस्ताव के खिलाफ 53 मत, जबकि इस प्रस्ताव का मकसद ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ आगे सैन्य वार करने से रोकना था। अधिकांश डेमोक्रेट प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि ज्यादातर रिपब्लिकन इसके खिलाफ रहे और उन्होंने राष्ट्रपति के सैन्य अभियान का समर्थन भी किया। आपको बता दें, इसी तरह का एक प्रस्ताव यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी लाया जा सकता है, पर उसके पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि यूएस संसद से ट्रंप को जो ताकत मिली है, सचदेव सर प्लीज समझाइएगा जरूर, क्योंकि क्या इसके मायने हैं? क्योंकि ट्रंप की कार्रवाई को सीमित करने के लिए यह प्रस्ताव था। सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर वोटिंग भी हुई, जहां प्रस्ताव को 47-53 से खारिज किया गया। रिपब्लिकन्स का डोनाल्ड ट्रंप को पूरा समर्थन है। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी असफल। नतीजा, ईरान युद्ध में क्या ट्रंप का एजेंडा चलेगा? और सबसे बड़ी बात, ट्रंप की सैन्य कार्रवाई भी क्या जारी रहेगी? सचदेव सर देखिए, अमेरिका का संविधान साफ कहता है कि युद्ध का प्रस्ताव करने का हक सिर्फ कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं है। कोई भी युद्ध डिक्लेयर नहीं कर सकता राष्ट्रपति युद्ध लड़ सकता है एक बार जब कांग्रेस उसको वो अधिकार दे दे या उसको युद्ध की घोषणा कर दे। तो इसको लेकर के विवाद रहा है। ट्रंप साहब ने एक चतुराई से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को गैंग ऑफ 8 जो लीडर्स हैं हाउस और सेनेट के, उनसे मिलने के लिए भेजा है और 2-3 बार उनको पहले से सूचित किया गया है कि युद्ध होने वाला है और युद्ध कैसे चल रहा है। इसको लेकर के वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को लूप में रखा है। लेकिन डेमोक्रेट्स इससे खुश नहीं हैं और वे जानते हैं कि सिर्फ 26% अमेरिकी युद्ध के फेवर में हैं, बाकी 98% इजराइल के अगेंस्ट हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब लेकर के उन्होंने ट्रंप साहब को बदनाम करने के लिए, जनता के कटघरे में खड़ा करने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया था। और इस प्रस्ताव पर जो है वो दोनों पक्षों में अपने अपने हिसाब से वोट दिए हैं। रिपब्लिकन बिल्कुल, और उसमें विफल भी रहा है प्रस्ताव सर। जिस तरीके से ये भी देखने को मिला है कि बल डोनाल्ड ट्रंप को मिला है हमलों को लेकर। एक और बड़ी जानकारी का रुख करें, लेकिन उससे पहले हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो एक एक कर विश्लेषण कर आपको जानकारी दे रहे थे युद्ध से जुड़ी। बड़ी खबर ये कि सुलेमानिया और इरबिल में कुर्द लड़ाकों पर घातक हमले जारी हैं। ईरान ने कुर्द लड़ाकों के मुख्यालयों को निशाना बनाया है। कुर्द लड़ाकों को चुन चुनकर IRGC मार रहा है। एक तरफ कुर्द लड़ाकों को लड़ाने की तैयारी में इजराइल और यूएस, ये अलग रणनीति तैयार की जा रही है और ईरान ने कुर्द मुख्यालय पर टारगेट किया है। ईरान की भी नजर है और इस वजह से ये हमले किए जा रहे हैं।